नमस्कार साथियों, आज की टॉपर स्टॉक की सीरीज में मिलवाने वाला हूँ ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं से जिन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया, मेहनत की और प्रदेश या जनपद में अपना स्थान अर्जित किया। चलिए मिलते हैं ऐसे ही होनहार छात्र से। छात्र, आपका क्या नाम है और आप किस विद्यालय के छात्र रहे हैं? मेरा नाम नैतिक सिंह है और मैं सरस्वती विद्या मंदिर गुलाबबाड़ी का छात्र हूँ। आपने कौन सी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है, कितने अंक प्राप्त किए और प्रदेश या जनपद में कौन सा स्थान अर्जित किया है? अभी मैंने 10वीं क्लास की परीक्षा दी, जिसमें मेरा प्रदेश में 9वां स्थान आया और जनपद में तृतीय स्थान आया, क्या बात 582 अंक के साथ। बहुत बढ़िया। थैंक यू। विद्यार्थी ने 9th रैंक स्टेट में प्राप्त की, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला प्रश्न बेटा परिवार से रिगार्डिंग है। आपके माता पिता का क्या नाम है, उनका क्या व्यवसाय है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरे पिता का नाम श्रीमान शैलेंद्र पाल सिंह है, जो कि एक प्राइवेट टीचर हैं पंडित नगला में, और मेरी माता जी का नाम श्रीमती शिवा सिंह है, जो कि एक हाउसवाइफ है। और अभी हम गोविंद नगर में रह रहे हैं फिलहाल, पहले बरेली में रहते थे लगभग 3-4 साल पहले। अच्छा बच्चे, आपके पिताजी शिक्षक रहे हैं जी। तो मेरा प्रश्न इसी से एक और हो जाता है कि आपके फादर एज ए टीचर ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे या एज ए फादर ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे? सर वो तो दोनों तरीके से, जैसे मुझे कोई डाउट रहता था तो वो टीचर की तरह समझाते थे। ओके। और साथ में फादर तो है स्ट्रिक्ट, मित्रता का व्यवहार भी रखते थे, तो उनको ऐसा उम्मीद थी कि आपकी रैंक आएगी, स्टेट में भी रैंक उन्हें आएगी? उम्मीद थी। अभी मेरी बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि हमें भरोसा था तुम पे, लेकिन ये नहीं सोचा था उत्तर प्रदेश में रैंक आएगी। क्या बात। ये तो सोचा था। उन्होंने रोज सोचा था कि जनपद में स्थान आ सकता है लेकिन प्रदेश में नहीं आएगा। आपको लग रहा था कि प्रदेश में स्थान आएगा? प्रदेश में तो सर मैंने भी नहीं सोचा था। जनपद में सोचा था। तो लेकिन आपका जो डेडिकेशन है, आपका हार्ड वर्क है, कहीं ना कहीं वो आपको प्रेज हुआ और आज देखिए आपका प्रदेश में स्थान है। इसके लिए फिर से आपको, आपके विद्यालय को शुभकामनाएं। बेटा अगला प्रश्न ये है कि विद्यालय का चूँकि एक मेजर रोल रहता है पढ़ाने में, ज्ञान देने में, शिक्षा कराने में, तो विद्यालय ने किस तरीके से आपको मोटिवेट किया, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जिससे आज आप एक स्टेट रैंक होल्डर हैं? सर विद्यालय ने स्टडी में कभी कमी नहीं करी। जैसे टॉप 10 के जो बच्चे थे वहाँ पे 20-25 बच्चे सर ने चूज़ करे। अच्छा। उनके लिए फिर सुबह में और शाम में एक्स्ट्रा क्लास वो लगाते थे, जिसके माध्यम से हमें अधिक जानकारी मिलती थी। क्या बात है। जी सर। तो यानी कि ऐसे बच्चे जो कक्षा में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको फिर से एक बार ग्रूम अप करने का काम विद्यालय करता था। जी। तो उसमें स्कूल टीचर्स एक्स्ट्रा क्लासेस में क्या करते थे, मतलब सिलेबस कंप्लीट करते थे या रिवीजन करते थे या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते थे, क्या करते थे? नहीं सर, सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो ही गया था क्लासों में ही। उसके साथ वो एक्स्ट्रा पढ़ाते थे सर, जैसे कि कुछ रह जाता है, कोई बच्चे का डाउट रह जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो वहाँ पे क्लियर करते थे। और जैसे बोर्ड के बारे में बताते थे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी कहने का मतलब ये आपको मतलब प्लानिंग से ही, मतलब स्टार्टिंग से ही प्लान करके बताया जा रहा था कि कैसे कॉपी में लिखना है। जी सर। कैसे जो है आपको जो है लर्न करना है, आपके डाउट्स कैसे कैसे हैं वो सब रिसॉल्व करते थे। जी। ठीक है, आपको लगा कि ये हेल्पफुल रहा? यस बिल्कुल सर, ये बिल्कुल बहुत हेल्पफुल रहा है हमारे लिए। मानो अगर ये नहीं लगती क्लास तो आपकी जो रैंक है वो छटक सकती थी, ये आपको लगता है? जी सर, नंबर तो कम आ सकते थे उससे, क्योंकि हमारे जो डाउट्स बचते थे वो एक्स्ट्रा क्लास में रिसॉल्व हो जाता खत्म। जी। बहुत बढ़िया। बच्चे की विद्यालय की शानदार इनिशिएटिव्स के लिए उनको शुभकामनाएं। अगला प्रश्न बेटा आपके डेली रूटीन से है। आप अपना डेली रूटीन किस तरीके का रखते थे जिससे आपका जो है कहीं ना कहीं रैंक आई है? तो क्योंकि और बच्चा भी जानना चाहता है, वही सीखना चाहता है कि एक टॉपर जो भैया हैं उन्होंने किस तरीके से पढ़ा, उसी तरीके से वो भी पढ़ना चाहेंगे। सर सबसे पहले मैं 5 बजे उठ जाता था उसमें विंटर में। ठीक है। वहाँ पे फिर उठ के थोड़ा वॉशरूम वगैरह हो गए, 5:30 से स्टडी पे बैठ जाता था, फिर 7 बजे तक करता था स्टडी, और फिर नहा धो के स्कूल के लिए तैयार हो के 8 साढ़े 8 पर नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल जाता था। बहुत बढ़िया। फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास वगैरह होती थी तो तब 4 बजे घर आ जाते थे। घर आते थोड़ा खाना वाना खाते थे, फिर पढ़ने बैठ जाते थे। फिर इधर 7 बजे तक पढ़ते थे, फिर भोजन वगैरह करके उधर सर 11 साढ़े 11 तक पढ़ाई चलती थी। ऐसा ये डेली रूटीन था ये सर। ओके। तो यानी कि आपने कितने घंटे सर स्टडी किया? लगभग सर 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे स्कूल के बाद भी सेल्फ स्टडी किया? हाँ सर, 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे। जी जी। और जिस दिन स्कूल नहीं गए उस दिन 6 से 8 घंटे। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। स्कूल का टाइम बच जाता था उधर हाँ, तो स्कूल उससे- का टाइम बच जाता था। आपके क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं बेटा, क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर में सर मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। किस रूप में? क्योंकि देश की सेवा एयरफोर्स। डिफेंस में भी हो सकती है।
एयरफोर्स, जी सर। एयरफोर्स में जाना चाहते जी हैं, सर, एनडीए करके एयरफोर्स। एयरफोर्स जाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बच्चे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला बेटा, क्या गोल्डन एडवाइस आप और बच्चों को देना चाहेंगे जो और- आपसे कम उम्र के हैं, और- वीडियोस देखने वाले हैं? जी सर, और बच्चों को सर मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि क्वेश्चन को समझा करें, कोई भी जिसका आंसर है उसे समझा करें। काफ़ी बच्चे जो हैं वो रटते हैं, फिर मेरे जो जूनियर्स हैं उनसे बात होती है, वो कहते हैं वैसे तो हम याद करते हैं, लेकिन जब रूम में बैठते हैं तो कुछ पेपर देख के याद नहीं रहता। याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। जी, मैं उन्हें बताता हूँ कि ये तुम्हारे रिवीजन और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो हमेशा हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। क्या बात है, बच्चे ने कहा कि आपको अपना रिवीजन इम्प्रूव करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है और आपको चीज़ें रटनी नहीं है। इन्हीं तीनों गोल्डन एडवाइस के साथ आज का इंटरव्यू वाइंड अप करते हैं। आपको, आपके परिवार को, विद्यालय को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आभार।